यानी एसडीएम श्रेष्ठ गेम आपका अपना साथी। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा जो आज का वीडियो है वो आम जन से संबंधित है, जो बढ़ते हुए शहरीकरण, बढ़ते हुए कस्बाईकरण से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात, एक आम इंसान की जो सपने होते हैं उन सपनों से संबंधित है। अगर मैं बात करूं सपनों की तरफ से, हर व्यक्ति का एक सपना होता है उसे अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, मतलब उसके पास अच्छी इनकम का सोर्स हो, अच्छा परिवार हो और सबसे बड़ी बात एक अच्छा सा सुंदर सा रहने लायक आशियाना हो। मतलब अगर मैं किसी को कहूं, किसी कविता कहानी में कहूं, तुम परिंदों से ज्यादा नहीं हो आजाद, मतलब तुम परिंदों से ज्यादा नहीं हो आजाद, शाम होने को है अब घर की ओर लौट चले। मतलब हर व्यक्ति को शाम होने पर अपने घर की याद आती है, अपनी आशियाना की याद आती है। मतलब उसका सपना होता है खुद का एक घर हो, खुद का एक आशियाना हो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। अब इस आशियाना को पाने के लिए वो पाई पाई जोड़ता है, खूब मेहनत करता है, पैसा इकट्ठा करता है, जमा पूंजी को जोड़ता है, फिर उसके बाद सोचता है कि मैं घर बनाने का प्लॉट लूं या घर खरीदूं। किंतु इस चीज में, इस प्रक्रिया में वो अपने मिलने वालों से पूछता है, दोस्तों से बात करता है, न्यूज पत्र मीडिया इत्यादि से संपर्क करता है, प्रॉपर्टी डीलरों से बात करता है और उसके बाद वो एक छोटा सा अपनी हैसियत के अनुसार प्लॉट खरीद लेता है। और जब वो घर बनाने का प्रयास करता है और घर बनाने की प्रोसेस में चलता है, तब उसे याद आती है कुछ ऐसी समस्या है जिनसे वो दिन प्रतिदिन से जूझता है और अपने सिर पर हाथ रख के बोलता है, काश मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, काश मैंने प्लॉट खरीदने से पहले कुछ जानकारी रखी क्यों नहीं, काश मैं ये खरीदने से पहले सोच लेता। थक चुका हूं मेहमानों की तरफ घर आते आते, थक चुका हूं मेहमानों की तरफ घर आते आते, बेघर हो चुके हम चंद रुपए के लालच में। मतलब कहने का तात्पर्य है, हम चंद रुपयों की लालच में या कम दर की रेट की वजह से हम ऐसे प्लॉट, हम ऐसे घरों में खरीद कर अपना आप को ठगा सा महसूस करते हैं और अपने सिर पे हाथ देकर सोचते हैं, काश हमने ऐसा क्यों किया, काश हमने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया, काश हमने इस घर को खरीदने या प्लॉट को खरीदने से पहले कुछ जानकारी रखी होती है। तो दोस्तों, मैं इसी चीज को बताने के लिए आपके सामने आया हूं कि आप जब भी कोई प्लॉट खरीदे हैं, जब भी अपना कोई आशियाना खरीदे हैं, तो आपको किस संबंध से आपको जानकारी रखनी होती है। सबसे बड़ी बात, जब आप कॉलोनियों में कोई घर या प्लॉट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आपके मन में ये काश शब्द ना आए और आप अपने परिवार के साथ सारी सुविधाओं के साथ अपना गुजर बसर हंसी खुशी के साथ कर सकते। अब मैं आपको कहूं, जब भी आप घर खरीदें तो जब भी आपको घर खरीदे, जब भी आपको वो प्लॉटिंग खरीदे, तो आपको किन किन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आपके आने वाला फ्यूचर शांति से हंसी खुशी के साथ। पहली बात, जब भी कोई प्लॉट या घर खरीदे तो जो कॉलोनाइजर है, जो डेवलपर है, जो कॉलोनी काटने वाला है, जो घर बेचने वाला है, उससे यह जरूर पूछे कि आप जो कॉलोनी कटी हुई है या घर जो बना हुआ है, वो जिस जमीन पे बनी हुई है वो जमीन कन्वर्ट है या नहीं, मतलब सम परिवर्तन है या नहीं है। मतलब अगर आप आवास बनाने के सोच रहे हैं तो आप अगर कृषि भूमि से कन्वर्ट कराया है या नहीं है, ये जरूर आप पता जरूर करें, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो प्लॉट कन्वर्ट है तो उससे जरूर ये पूछे कि वो कन्वर्ट किस प्रयोजन का कन्वर्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिस प्लॉट को आप खरीदना चाहते हैं वो औद्योगिक कन्वर्ट हो सकता है, वो आवासीय यूनिट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, या अन्य कोई प्रयोजन। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं
तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो खरीदा हुआ प्लॉट है वो आवासीय कॉलोनी का प्लॉट होना चाहिए, ना कि वो इंडस्ट्रियल कन्वर्ट परियोजना होना चाहिए, ना कि कमर्शियल परियोजना होना चाहिए, ना कि आवासीय यूनिट या रेजिडेंशियल यूनिट का प्रयोजन होना चाहिए। आपका प्रयोजन केवल अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो केवल परियोजना आवासीय कॉलोनी, कमर्शियल कॉलोनी होनी चाहिए, न कि रेजिडेंशियल यूनिट। रेजिडेंशियल कॉलोनी शब्द आपके सामने आना चाहिए, तब आप उस प्लॉट को खरीदेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तीसरी बात, जब ये खरीदे तो ये इंश्योर जरूर करें कि वो जो आपका कमर्शियल कॉलोनी संपरिवर्तन जो भूमि आप कॉलोनी से खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, क्या उसका इंद्राज किसी जमाबंदी में है, वो जमाबंदी की कॉपी जरूर है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो कॉलोनी काटने वाला होता है किसी ऐसी भूमि पर कॉलोनी काट कर बेचने का प्रयास करता है जो प्रतिबंधित भूमि होती है। जैसे वो कोई सरकारी भूमि में काट के आपको बेच देगा, जैसे कोई एग्रीकल्चर भूमि में काट के आपको बेच देगा। आप उनसे जरूर पूछे कि वो जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, जिस कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं, कि उसका इंदराज किसी जमाबंदी में है या नहीं। गैर मुमकिन आवासीय कॉलोनी परियोजना, अगर ये वर्ड उसमें आता है तो मान के चलिए आप सही जगह, सही दिशा में जा रहे हो। चौथी चीज अगर आपको सावधानी रखनी है, जो आप कॉलोनी में इसको कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, चौथी चीज ध्यान रखने की बात यह है कि जिस कॉलोनी से आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसका भू नक्शा, जमाबंदी के साथ जो भू नक्शा होता है वो जरूर लें, ताकि आपको उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं वो कॉलोनाइजर या डेवलपर सड़क के ऑन रोड बताता है, लेकिन जबकि प्लॉट होता है दूरस्थ। उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है प्लॉट खरीदते समय। अच्छी बात, जब भी आप प्लॉट खरीदे हैं कॉलोनी का, तो उसमें संबंधित कॉलोनाइजर या डेवलपर से जरूर पूछें कि पानी की, बिजली की, सीवरेज की और नाले की पानी की जो बहाव है, उन सारी चीजों की रिपोर्ट जरूर है। सड़क बनी हुई है या नहीं है वो जरूर देखें। बिजली और पानी का जो शुल्क जमा हुआ है या नहीं है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं या नहीं लगे, उन सारी चीजों को जरूर पूछें, क्योंकि ये आपकी सुविधाएं भविष्य में आपको लेने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने पड़ सकते हैं, दर दर कार्यों की ठोकर खानी पड़ सकती है। अगली बात कॉलोनाइजर ये पूछे, बिजली और पानी से संबंधित जो विकास शुल्क है वो संबंधित कार्यालय यथा बिजली विभाग या पेयजल विभाग में जमा हो चुका या नहीं चुका। अगर बाई चांस जमा नहीं होता तो मान के चलिए जब आप उसमें बिजली का कनेक्शन लेंगे तो वो डिमांड निकालेगा जो हजारों रुपए की होगी, जबकि अगर विकास शुल्क जमा हो चुका होता तो सामान्य दर पर आपको बिजली का कनेक्शन मिल सकता है। अगली बात आपको ध्यान रखने की बात है कि जिस कॉलोनी से आप प्लॉट खरीद रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उस कॉलोनी में कोई पार्क की जगह छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, कोई सामुदायिक भवन की जगह छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, 5% जो कमर्शियल दुकानों के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए जो जगह छोड़ी हुई नहीं छोड़ी है, वो जरूर देखें, क्योंकि ये आपका हक और अधिकार है। बाई चांस आपने कॉलोनी में प्लॉट ले लिया, अगर आपको सामान खरीदने के लिए दूर दराज 5-5, 6-6 किलोमीटर जाके सामान खरीदना पड़ता है, तो आपको वो घर सस्ता नहीं है, आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास बिना कन्वर्ट कॉलोनी से प्लॉट खरीद लिया तो ग्राम पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। तो ऐसी बस्तियों का नाम दे सकते हैं जहां सुविधाओं से महरूम होना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो जो मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सीवरेज और पानी निकासी जैसी सुविधा है, उनसे भी आपको दर दर भटकना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात, जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं तो जो कन्वर्ट नहीं कराने वाला डेवलपर क्या कहता है पता आपको, कि बाद में करवा देंगे, आपको सस्ता पड़ रहा। सस्ता नहीं दोस्तों, वो महंगा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, 1000 वर्ग गज, एक बड़ा सा उसने कॉलोनी काट दी फॉर एग्जाम्पल, उस कॉलोनी में उसने जो रेशियो होता है 60/40% जो रेशियो होता है, और 5% जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, उन चीजों को उसने छोड़ा ही नहीं, तो उसने तो बेच दिया।
उसको तो प्रॉफिट हो गया, जो 15 लाख की डीएलसी देख रहे वो 12 लाख में बेच दी, लेकिन उसने पूरी जमीन बेच दी। जबकि वो अगर कॉलोनी करता है तो 60% जमीन ही बिकती है, लेकिन वो 100% बेच, वो तो अपना फायदा उठा के ले जाता है और पीछे रह जाते हैं हम और आप जैसे आम इंसान, जो कम रेट की प्लॉट के चक्कर में ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि अब हम करें क्या। कभी अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी कारीगरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि आपका घर आपकी मेहनत के द्वारा बना है, फिर भी आपको चक्कर काटना पड़ता है, क्योंकि आपको यह जानकारी नहीं है कि हम जो प्लॉट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं वो किस जमीन पर बना हुआ है और किस प्रयोजन से बना हुआ। इन चीजों को आप देखें, पूछें और अपने हक और अधिकार को देखें, और नहीं हो तो संबंधित कार्यालय यथा एसडीएम ऑफिस और शहर में हो तब नगर निगम, नगर पालिका, जेडीए से संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो आज का ये जो वीडियो है वो बताना इसलिए है कि मेरा ये वीडियो ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते हुए कॉलोनी से संबंधित है, बढ़ते हुए आसियानों से संबंधित है, ताकि आम इंसान जब अपना आसियाना सपनों का जब खरीदे तब वो इन चीजों को देखे, परखे और अपना सपनों का आशियाना खरीदने के बाद किसी प्रकार की परेशानी से रहा। मेरा ये आज का वीडियो पहला वीडियो है जो ये समझाने के लिए है कि आपको कन्वर्ट कॉलोनी से प्लॉट क्यों खरीदने चाहिए। अगला मेरा वीडियो आएगा जो ये बताएगा कि जो सरकार के द्वारा 2007 का कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में कन्वर्जन का जो नियम 2007 है उनका मैं खुलासा करूंगा, ताकि आम इंसान को समझ सके और जब अपने सपनों का आशियाना खरीदने का कोशिश करे तब वो अच्छे से उसको प्राप्त कर। तो मेरा ये पहला वीडियो पार्ट 1 जो ये कहने के लिए है कि आपको घर खरीदने से पहले आपको क्या सावधान रखना चाहिए। सादर जय हिंद, जय राजस्थान। आपका अपना साथी एसडीएम श्रेष्ठ केम। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और थम्स अप करें, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित, उन चीजों को हम आपके पास पहुंचा सके, ताकि अगर आपको जानकारी होगी तो हमारे पास रेडिएशन कम से कम आएंगे और हम और आप एक अच्छे राजस्थान, एक अच्छे इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। सादर जय हिंद।